बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस वीडियो में जो सा है मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। ठीक है, बेसिकली ये क्या चीज़ है कि किस तरह जो सी है वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में होती है और सीपीयू उसको कैसे इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है और ये सारी चीज़ें। बेसिकली सीपीयू जो सा है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट क्या करता है उसका ये पूरा एक साइकिल है, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ फेच डी कोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले लाजमी इसको लाइक कर दो, चैनल को जो सा सब्सक्राइब कर। अच्छा, अब ये है क्या चीज़, इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब देखें ये होता क्या है। यहाँ पे देखें मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में डाटा भी पड़ा होता है और क्या पड़ी होती है, इंस्ट्रक्शन भी पड़ी होती है। और हमने सबसे पहला टॉपिक जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वान न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वान न्यूमन आर्किटेक्चर क्या कहता है कि मेन मेमोरी में ही आपका इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम के करना कैसे क्या क्या करना है, और वो डाटा जिसके ऊपर वो प्रोग्राम चलाना है। तो ये दोनों चीज़ें इंस्ट्रक्शंस प्लस डाटा, ये दोनों चीज़ें कहाँ होंगी, ये मेन मेमोरी में होंगी। अच्छा, अब ये कैसे सीपीयू मेन मेमोरी में से जाएंगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। यही सारा कुछ जो सा वो है फैच डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें ले जाऊँ पेंट में तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास सबसे पहला जो साइकिल है वो है फैच का, सेकंड डी कोड, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये फेच का क्या मतलब है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, FETCH। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मेन मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस भी पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है 3, ठीक है, और इसमें आपकी एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल मूव AX 0। मतलब ये हमारा क्या देखें टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो कल हमने पढ़ा था, कि हम इसका क्या कह रहे हैं कि जीरो जोन सा है वो AX क्या मतलब AX एक रजिस्टर होता है, AX के रजिस्टर में जीरो जोन सा है वो मतलब उसके अंदर स्टोर कर दो और मूव कर दो, मतलब ये वाला जीरो इसमें डालो। तो अब इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगी, मेन मेमोरी से सबसे पहला सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। फेच का क्या मतलब होता है, खींचना लेना। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पर सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को फेच करके कहाँ लेके आएगा, अपने पास लेकर आएगा। ठीक है, अच्छा, अपने पास लाने के बाद जब उसका भाई यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन उसके पास आ जाएगी, अब वो क्या करेगा, अब वो उसको डी कोड करेगा। फेच का मतलब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गई, डी कोड का मतलब अब वो इंस्ट्रक्शन ये वाली इंस्ट्रक्शन मूव AX 0 यहाँ आ गई। अब जब यहाँ आ गई तो अब ये इंस्ट्रक्शन, अब सीपीयू को नहीं पता क्या करना है, अब उसको डी कोड करेगा। डी कोड का मतलब अब वो देखेगा कि करना क्या, इंस्ट्रक्शन तो मैं यहाँ पे ले आया, अब इसको करना है क्या है। तो ये एक सीपीयू फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब ये फंक्शन डी कोड कर लेगा, जब उसे पता चल जाएगा करना है क्या, देन वो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट फेज में जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं ये कैसे प्रोसेस होगा। देखिए, सीपीयू ने फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन फेच करनी थी, तो उसने क्या किया, एड्रेस बस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये एड्रेस था 3, फॉर एग्जांपल 100 है 200 है जो भी एड्रेस है, लेकिन हमारी यहाँ पे 3 है फॉर एग्जांपल। तो एड्रेस बस में क्या आ जाएगा, ये 3 जाएगा। और कंट्रोल बस में क्या सिग्नल जाएगा, रीड का, कि मैंने रीड करना है। तो यहाँ पे जब मेन मेमोरी में पहुंचा कि मैंने रीड करना है और एड्रेस ये है, तो यहाँ पर ये पहुंच गया। एड्रेस बस में 3 आ रहा था, कंट्रोल में रीड पहुंच गया था। अब उसने उसको पता चल गया कि ये रीड करना है, तो अब वो क्या करेगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको डेटा बस में रखेगा और डेटा बस से होते हुए यहाँ सीपीयू में पहुंचेगी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहुंच गई, अब इंस्ट्रक्शन पहुंच गई। और अब इंस्ट्रक्शन पहुंच गई कैसे, ठीक है, वो होगा इसमें एक रजिस्टर यूज होता है जो हमने पहले पढ़ा था, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को। तो प्रोग्राम काउंटर के थ्रू हमें पता चलता है कि एड्रेस बस में कौन सा एड्रेस हमने भेजा। फॉर एग्जांपल इधर प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा था, तो हमने इसलिए प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था वो हमने एड्रेस बस में रखा, कंट्रोल बस में रीड का सिग्नल दिया, तो वो यहाँ से डेटा बस से होते हुए कहाँ आ गया। अब ये इंस्ट्रक्शन आई किधर है, ये आती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर तो बहुत सारे हैं। तो ये कहाँ से आती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद फिर अब ये इंस्ट्रक्शन तो आ गई। अब उसके बाद वो डी कोड करेगा सीपीयू,
कि इसको मैंने करना क्या है। डिकोड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, अब इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो जीरो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, ए एक्स रजिस्टर में, ठीक है, वो ए एक्स रजिस्टर के अंदर जीरो वैल्यू चली जाएगी। तो ये प्रोसेस है फैच डिकोड एग्जीक्यूट का, सिंपल। अब इसको अगर आप पढ़ लें यहाँ पे तो आपको यहाँ से पढ़ समझ आ जाएगी। अच्छा क्या जी, एक्सप्लेन द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसर वर्क ऑन फैच डिकोड एग्जीक्यूट प्रिंसिपल, कहते हैं सारे जो तीन मॉडर्न प्रोसेसर है वो इस पे मतलब काम करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वान न्यूमर, कहता है इसको वान न्यूमर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे बताएगा, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वान न्यूमर क्यों कहते हैं, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों मेन मेमोरी में ही होती है। व्हेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, कहते हैं जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, ये आप बात नोट करें, द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर लोडेड इन मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों मेन मेमोरी में होते हैं। द एड्रेस ऑफ अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर, कह रहे हैं द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होती है उसमें आ जाती है। द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय प्रोसेसर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, वो कह रहा है जो एग्जीक्यूशन होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दीज पार्ट कौन कौन से पार्ट्स हैं जी, फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन यहाँ आएगी, अब वही इसने लिखा हुआ है। इन दिस फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फेचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करता है। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो ये वाली जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, ये इंस्ट्रक्शन जो सी है, सॉरी यहाँ पे ये इधर था, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब ये आएगी कैसे, उसका प्रोसेस ये आगे ले बताएंगे। इन द फॉलोइंग फिगर द प्रोसेसर इज रेडी टू फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फेच इंस्ट्रक्शन के रेडी है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर एक ही होता है, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो या प्रोग्राम काउंटर हो वो एक ही चीज़ है। अच्छा कंटेन वो क्या करता है, वो एड्रेस कंटेन करता है ये वाला 0100 वाला, ठीक है। दिस वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, ये वैल्यू है ये एड्रेस बस पे प्लेस होती है, ठीक है। एंड रीड सिग्नल इशूड, रीड सिग्नल कंट्रोल से रीड सिग्नल जाता है। एंड द मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन पे देखता है, फिर मेमोरी लोकेशन से कंटेन ये वाली इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। द मेमोरी प्लेसेस द इंस्ट्रक्शन ऑन द डाटा बस, ठीक है, मेमोरी क्या करेगी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये डाटा बस पे रखेगी, डाटा बस से होता है यहाँ पर, यही चीज़ है। डी कोड में भी यही यहाँ पे ये अब वो यहाँ पे डी कोड करके करना क्या है। इन दिस टाइप द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर, प्रोसेसर डिकोड कर रहा है। द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड ये ऑपरेटर है, ये ऑप कोड है। मूव मतलब ये ऑपरेशन कोड इसे हम कहते हैं, कि क्या करना है, मूव करना है, ऐड करना है, क्या करना है। तो और ये कितने, ये ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है, तो वो दो ऑपरेंड को बात कर रहा है कि जो प्रोसेसर को ऑपरेंड चाहिए होते हैं वो इंस्ट्रक्शन से उसको लेता है, ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन ये वाली है, स्टोर द वैल्यू जीरो इन एक्स, कह रहा है जीरो एक्स रजिस्टर में करना है, तो प्रोसेसर विल फेच द कांस्टेंट वैल्यू जीरो फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन इन मेमोरी बिफोर जीरो, वो कह रहा है ना। अब मूव ए एक्स कॉमा जीरो था ना, अब जीरो लोकेशन जो थी उस, अब जीरो वाली लोकेशन पे जो डाटा पड़ा था, बल्कि जीरो जो कांस्टेंट पड़ा था मेन मेमोरी में पड़ा था, तो मेन मेमोरी से उसने ये कांस्टेंट वैल्यू ली और फिर ए एक्स का रिप्लेस कर, ठीक है। इन द अबव फिगर द प्रोसेसर ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू डिकोड यूनिट। अब क्या होगा, उसने डिकोड करना है, जहाँ पे देखें जब डिकोड करना है तो कहाँ पे पड़ा होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन पड़ेगी, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन होती हुई डिकोड जो यूनिट है सीपीयू के अंदर ही होता है उसके पास चली जाएगी, फिर वो डिकोडिंग करेगा, ठीक है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर टू स्टोर जीरो, वो कंप्यूटर को बताती है कि करना क्या है, ए एक्स में जीरो स्टोर करना है। द डिकोड यूनिट नाउ हैज ऑल द डिटेल, ठीक है, डिकोड यूनिट आपको सारी डिटेल आ गई, अब क्या करना है, अब एग्जीक्यूशन का फेज आ गया। इन द लास्ट में द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन स्टोर जीरो इन एक से रजिस्टर में जीरो जो है उसको स्टोर कर देगी। तो इन द अबव फिगर द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ये किया, फाइनली इट एडजस्ट द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू पॉइंट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूटिव स्टोर एड्रेस, ठीक है। और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूट हो जाती है, एग्जीक्यूट होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है या प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को 0100 अगली जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको पॉइंट करना शुरू करता है, ठीक है। अगर एड्रेसेस आपने इस तरह लिखे हुए 0100 102 103 104 तो इस तरह नीचे करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर मेरी जगह पे अगर मैंने 0123 इस तरह करके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए तो मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये था जी कि आप किस तरह जो सा ये कैसे सीपीयू जो है ना वो इंस्ट्रक्शन को
मतलब उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे गुजर के वो इंस्ट्रक्शन को जो है ना एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले फैच है, मतलब मेन मेमोरी से सीपीयू में आई, फिर उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से अब उसको डी कोड करना है तो जैसे डी कोड यूनिट में जाएगी, डी कोड यूनिट देखेगा करना क्या है, वो सारी चीज़ें जो वैल्यू वगैरह वो रजिस्टर में लेके आएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो था ये आपका इसके बारे में डिटेल थी कि फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल जो सीपीयू में तो क्या है और उसकी सारी डिटेल। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।